साईं बाबा इतनी 19 हेल्थ प्रॉब्लम्स है। अभी वो 2 पैर काम नहीं करते हैं, व्हीलचेयर में है। लेफ्ट हैंड पैरालाइज हो गई है आफ्टर इनकार्सनेशन। अभी इनके राइट हैंड में भी इन्फेक्शन आया, पूरा राइट हैंड मूव नहीं कर पाते, ओनली पार्शियली काम कर रहे। अभी एक स्पून से खाना खाने में भी राइट हैंड से इनका दिक्कत है। ब्रेन में सिस्ट है, कार्डियक पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट है, ये स्पाइनल प्रॉब्लम है। ये 24 आवर्स लेफ्ट हैंड में मजिल्स एंड नर्वस डैमेज के वजह से 24 आवर्स शूटिंग पेन होता है। ऐसा हरकत में अभी वो क्या है, 2 हेल्पर्स 24 आवर्स रहना है, क्योंकि वो पहले इनके हाथ स्ट्रांग थे, वो कम से कम व्हीलचेयर में खुद काम करते थे, बेड से व्हीलचेयर से टॉयलेट में भी जाते थे। अब वो कहीं नहीं, दोनों हाथ भी पैरालाइज हो रहे हैं। अभी एक लेफ्ट हैंड पहले ही पैरालाइज हो गई, अभी राइट हैंड पार्शियली काम कर रही। इसलिए जो हेल्पर्स इनको हर चीज़ की उठा के टॉयलेट में भी बिठाना है, फिर बेड में भी बिठाना है। ऐसा सिचुएशन में भी इनको 2 टाइम्स बेल, मेडिकल ग्राउंड्स में बेल रिजेक्ट किया, 3 टाइम्स पेरोल रिजेक्ट किया। अभी एक्चुअली जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये पहले से पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया राइट्स को ही स्टेट वायलेट कर रहे, तो वो पूछ के इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे। वो बहुत इनोसेंट एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं। ये सबको फालतू केसेस में अरेस्ट करके पहले घर पे रेड करते हैं, ये कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, फिर रास्ते में से साईं बाबा को तो ऐसे ही रास्ते में से ही उठा के सीधा नागपुर लेके चले गए। और UAPA ऐसा ड्रैकोनाइन लॉस इनके ऊपर रख के इनका ना बेल नहीं मिलेगा, पेरोल भी नहीं मिलेगा, ऐसा इनका जेलों में रख रही। ये सारे इनोसेंट पीपल है, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज़, ये जो भी ह्यूमन राइट्स के फाइट कर रहे स्टेट के खिलाफ और सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रिप्रेशन के, ये लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही हो रही है। बिल्किस बनो की देखिए कैसे इतना 2002 गुजरात राइट्स में इनके ऊपर इतने अत्याचार हुआ, इतना वायलेंस है। ये कितनी लड़ाई जस्टिस के लिए कर लिया, फिर ये पूरा अब क्या चल रही, जस्टिस का मतलब क्या हो गई। ये ऐसा सिचुएशन में हम सब इकट्ठा होके पॉलिटिकल प्रिजनर्स का रिहाई के लिए फ़ाइट करनी है। ये उम्मीद मेरे को मिलता है, जब भी फाइट करने से मिलता है, क्योंकि हम इनोसेंट है, हमें कोई क्राइम नहीं किया, हम क्यों डरना है। अगर कोई गलत किया तो हम डरना है, हमें तो कोई गलती नहीं किया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप जिनकी आवाज़ सुन रहे थे वो AS वसंता कुमारी की आवाज़ है। अक्टूबर 2022 में प्रेस क्लब में साईं बाबा और राजनीतिक कैदियों की रिहाई और जेल में स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग को लेकर लोग जमा हुए थे। थोड़े से लोग, वसंता साईं बाबा की पत्नी हैं, उन्होंने कहा कि साईं के बिना कोई वसंता नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से वसंता ने कहा कि मैं यही सोचती रहती हूं कि साईं के साथ ठीक से वक्त नहीं बिता सकी, उन्हें ठीक से देखा भी नहीं और उनके साथ जमकर बातें भी नहीं की। दोनों का प्यार 15 साल की उम्र से चल रहा था। हमारे देश की अदालत से लेकर जांच एजेंसियों ने इसी के साथ एक प्रेम कहानी का गला घोंट दिया, एक जोड़े को एक दूसरे से अलग कर दिया जो हमेशा कमजोर लोगों के लिए आवाज उठाया करता था। कमजोर और डरपोक लोगों से भरे हमारे समाज में कुर्सी पर बैठकर भी लोग घिघियाते और मिमियाते रहते हैं, लेकिन उसी समाज में वसंता और साईं ने हमेशा दूसरों के लिए आवाज उठाई और लड़ाई लड़ी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साईं बाबा का निधन हो गया। 10 साल तक फर्जी आरोप में जेल में रहने के बाद जब वे रिहा भी हुए तो सिर्फ जिंदा ही वापस आए। उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा जेल की यातनाओं को झेलते झेलते
कमजोर हो चुका था। हमारे पास उन लोगों की कोई तस्वीर नहीं है जिन्होंने फर्जी आरोप में साईं बाबा को 10 साल तक जेल में रखा। उनके संबंध प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी से बताकर साईं बाबा को यातनाएं देने वालों के नाम और फोटो हमारे पास नहीं है। उनके साथ जातियां होती रहीं, इसे देखकर मुंह मोड़ लेने वालों की एक भी तस्वीर नहीं है। इन सभी को सम्मिलित रूप से स्टेट कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है और जांच एजेंसी कहा जाता है। और साईं बाबा को अपराधी साबित करने वाला मीडिया गोदी मीडिया कहा जाता है। बिना किसी कसूर के 10 साल जेल में रहे, 3588 से अधिक दिन, बाहर आए तो मात्र 220 दिन ही खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। 10 सालों में सोचिए क्या क्या हो जाता है। 10 साल में एक बच्चा पहली से 10वीं क्लास में चला जाता है। 10 साल में आप 70 से 80 साल के हो जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। 10 साल में आप 20 से 30 साल के नौजवान हो जाते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी पा लेते हैं, नौकरी में तरक्की कर लेते हैं। 10 साल में आप घर का लोन भी चुका देते हैं। 10 साल में आप 2 बार गाड़ियां बदल लेते हैं। 10 साल में आपका नया घर 10 साल पुराना हो जाता है। 10 साल में सैकड़ों किलोमीटर हाईवे और फ्लाईओवर बन जाते हैं। 10 साल में 2 बार देश की सरकार बदल जाती है। 10 साल में जनगणना हो जाती है। 10 साल में सुप्रीम कोर्ट के 10 जज बदल जाते हैं, उससे भी ज्यादा। मगर साईं बाबा की जिंदगी के 10 सालों में यही बदला कि वे झूठे केस में जेल भेजे गए और फिर बरी होकर बाहर आए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी, महाराष्ट्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट शनिवार को बंद रहता है, मगर उस दिन कोर्ट खोला गया और बरी किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट की एक दूसरी बेंच इसी मामले को फिर से सुनेगी। उस बेंच ने भी 1 साल लिया, सुनवाई की, मगर साईं बाबा को बरी किया, सभी आरोपों से बरी किया। 90% विकलांग व्यक्ति को इस तरह से यातनाएं दी गईं। साईं और वसंता की बेटी मंजिरा 15 साल की थी जब साईं जेल गए। बाद में उनकी बेटी उसी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने गई जहां साईं पढ़ाते थे। साईं ने कहा भी कि अगर मैं जेल नहीं गया होता तो मेरी बेटी मेरी स्टूडेंट होती। साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनके छात्र उन्हें एक शानदार शिक्षक के रूप में याद करते हैं। फर्जी आरोप लगे, लेकिन हाई कोर्ट में ट्रायल के दौरान ही रामलाल आनंद कॉलेज ने मार्च 2021 में साईं बाबा को बर्खास्त कर दिया। जेल जाने के बाद जो आधी सैलरी मिल रही थी बंद हो गई। परिवार के पास पैसे की तंगी हो गई। साईं ने बाहर आकर इंटरव्यू में कहा, पहले वसंता अपनी मां से पैसे ले लेती थी, जब वो कोविड में गुजर गईं तब और मुश्किल हो गई। मौत से पहले उन्हें मां से मिलने के लिए जमानत नहीं दी गई। साईं बाबा को अपनी मां की अंतिम यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। अभियोजन की ओर से कहा गया उनके छोटे भाई मां का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए बेल की जरूरत नहीं, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस दलील को मान भी लिया। My mother passed away while being in prison on 1st August 2020. Being a disabled child since childhood, my mother brought me up with great care. She took me in her arms to the school. My child should get education. That is the only goal for her. When she died, I was not allowed to see. Before her death, I was denied parole to go and see her.
After death, I was denied to attend her funeral. And after funeral, post funeral function rites, I was denied parole by the authorities, prison department, government, and courts. जो साईं बाबा के साथ हुआ वो इस देश में न जाने कितने लोगों के साथ होता होगा। कोर्ट से दोषी ठहराए जाने से पहले किसी को एनकाउंटर में उड़ा देना, कोर्ट से दोषी ठहराए जाने से पहले बुलडोजर लगाकर किसी का घर गिरा देना और झूठे केस में फंसाकर सालों जेल में डालना, पैसे की वसूली करना। जो यह खेल खेलता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो इनकी चपेट में आता है उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जीएन साईं बाबा की कहानी उनकी भी है और कोर्ट, पुलिस और सरकार को मिलाकर कहे जाने वाले सिस्टम की चपेट में आए अनगिनत लोगों की भी है। साईं बाबा के निधन का नुकसान उनके परिवार को तो है ही, ऐसे सभी लोगों को भी हुआ है जिनके लिए साईं बाबा व्हील चेयर पर बैठकर लड़ा करते थे। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, कभी भी हमें हिम्मत हारना नहीं है, हिम्मत से लड़ना है। हमको हिम्मत बाकी लोगों से भी मिलता है, सब लोग मिल के लड़ने से भी हिम्मत मिलता है। वो कभी भी हमें हारना नहीं है। ये स्टेट ऐसा ही है, बट पॉलिटिकल लीडर्स कभी ये झरना जैसे पानी आता है जाते हैं, इनसे हमें कभी डरना नहीं है। और साईं बाबा भी एक बार वही लिखा था, दिस डार्कनेस इज नॉट लॉन्ग, एवरी डार्कनेस इज शेडेड बाय मॉर्निंग डॉन। साईं बाबा की जिंदगी में अंधेरा तो छटा मगर उजाला बहुत कम दिनों के लिए आया। दो बार उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी किया है। 10 साल की जेल के बाद जब साईं बाबा बाहर आए तब उन्होंने कहा, यह चमत्कार है कि मैं जेल से जिंदा बाहर आ गया हूं। एक आदमी की 57 साल की जिंदगी और उसमें उसके 10 साल भारत की जेलों के ब्लैक होल में खो जाएं, खत्म कर दिए जाएं। 90% विकलांग एक व्यक्ति को जेल के भीतर मूलभूत मेडिकल सुविधाएं नहीं दी गईं। उनकी निजता का हनन किया गया, मांसपेशियां कमजोर पड़ती गईं। साईं बाबा ने बताया कि पुलिस उन्हें बाईं बाजू से घसीटती थी, इसलिए उस बाजू में लकवा हो गया। जेल से उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा, यहां कोई मेरी किडनी और मेरे दिमाग में पनप रही गांठों का इलाज नहीं करवाना चाहता है। मेरे गठिया के दर्द के इलाज की किसी को परवाह नहीं है। अपने जेल वृतांत वाई डू यू फियर माई वे सो मच, इसमें साईं बाबा ने उस दिल दहला देने वाली पीड़ा का ब्यौरा दिया है जो उन्होंने जेल में झेली। अपने छात्रों और सहकर्मियों को लिखे एक पत्र में कहते हैं, मुझे ऐसा जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है जिसमें कोई मानवीय और शारीरिक गरिमा नहीं है। मैं जिन हालात में रह रहा हूं उन्होंने मुझे अमानवीयता के छोर पर ला खड़ा किया है। न्याय व्यवस्था के पास साईं बाबा को घेर चुकी हर बीमारी का नाम और रिकॉर्ड था, मगर उन्हें मेडिकल आधार पर रिहा नहीं किया गया। बहुत कम अरसे के लिए मेडिकल आधार पर बेल मिली, मगर क्या यह उनके लिए काफी थी? न्यायिक ट्रायल के अलावा साईं ने इन 10 सालों में एक मेडिकल ट्रायल भी झेली है। जेल में बिताए दिनों को लेकर साईं बाबा की एक किताब है जिसे स्पीकिंग टाइगर ने छापा है। इसमें उनकी कविताएं हैं और पत्र हैं, लेकिन इनमें केवल उनकी पीड़ा नहीं है बल्कि वे एक शानदार विद्वान थे, इसकी भी झलक मिलती है। उनकी कविताओं में ग्रीक, भारतीय मिथक, बाइबल, भगवान शिव, पैगंबर मोहम्मद सब शामिल हैं। कबीर भी आते हैं और जॉन डन जैसे कवि और फैज से लेकर वरवरा राव, नाजिम हिकमत, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, रोहित वेमुला सब एक साथ सहज रूप से आते जाते हैं। मगर इसी वृतांत में यह भी दर्ज है कि उन्हें कैसे अमानवीय हालात में जेल में रखा गया। साईं बाबा लिखते हैं कि मेरे वोकल कॉर्ड में घाव हो गए हैं जिससे मेरी आवाज कमजोर और धीमी हो गई है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के कारण मेरे दिल पर गहरा असर हुआ है।
मुझे सिंगपी नामक बीमारी हो गई है जिसके कारण मुझे ब्लैकआउट हो जाता है। मेरे गुर्दों और पित्ताशय में पत्थर जमा हो गए हैं और पैनक्रियाज में पैनक्रियाइटिस का भयानक दर्द होता है। हिरासत के दौरान मेरे बाएं कंधे की तंत्रिकाएं टूट चुकी हैं। इसे ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी कहते हैं। मूल अंगों की जगह एक सन्नाटे ने ले ली। मैं दिन रात भयानक दर्द के साथ जी रहा हूं। मैं जिंदगी के हाशिए पर जी रहा हूं। जिंदगी के उस हाशिए से साईं बाबा ने विदा ले ली है। पित्ताशय में पथरी के लिए की जाने वाली मामूली सर्जरी ने उनकी बाकी बीमारियों के लिए कई रिस्क पैदा कर दिए और 24 घंटे वेंटिलेटर पर रहने के बाद उनकी मौत हो गई। मगर क्या उनकी मौत को सिर्फ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कहकर इस बात से मुंह मोड़ा जा सकता है कि हिरासत में की गई लापरवाही के कारण ही उनका शरीर इस कमजोर अवस्था में पहुंचा। अगर आपने 14 अक्टूबर के ये सभी अखबार देखे होंगे तो आपको साईं बाबा के बारे में पता चलना चाहिए। क्या हिंदी के अखबारों ने भी साईं बाबा को लेकर इतना कुछ छापा है? क्यों नहीं छापा है? हिंदी अखबार तो आम जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। फिर यह कहानी क्यों नहीं है? केवल साईं बाबा को याद नहीं किया जा रहा। 2022 में साईं बाबा के एक सह आरोपी पांडु नरोते की जेल में स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। टेलीग्राफ में फिरोज एल विंसेंट ने लिखा है कि कैसे साईं बाबा के साथी उनकी मौत की तुलना स्टेन स्वामी की जेल में हुई मृत्यु से कर रहे हैं। साईं बाबा को जब महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया तब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। बाद में सरकार बदल गई लेकिन सरकारों का नजरिया नहीं बदला। हमेशा यही रहा कि साईं बाबा की जमानत या परोल का विरोध करना है। साईं बाबा के पहले वकील रहे सुरेंद्र गाडगिल, खुद उन्हें एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक जेल में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू एमटी, जो साईं बाबा डिफेंस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे, साईं बाबा की गिरफ्तारी का आंदोलन चला रहे थे, उन्हें भी एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अब वे 4 साल से जेल में हैं। इन दोनों ही मामलों का जिम्मा अब राज्य पुलिस से एनआईए के पास चला गया है। साईं बाबा ने इतना सब सहा, फिर भी कोर्ट से बरी होने के बाद उन्होंने अपने लिए भारत रत्न नहीं मांगा, ना पद्म विभूषण मांगा, ना कोई वीरता पुरस्कार। बस इतना ही कहा वे पढ़ाना चाहते हैं। टेलीग्राफ से साईं बाबा ने कहा था, अध्यापन के बिना मैं सांस तक नहीं ले पाता हूं। अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी भी मैं एक अध्यापक ही रहूंगा। छात्रों के बिना मेरा जीना मुश्किल है। इस देश के तमाम कॉलेजों में ऐसे कई शिक्षक आपको मिलेंगे जो सिफारिशों के दम पर, राजनीतिक विचारधारा के दम पर पढ़ाने की नौकरी हासिल करते हैं, लेकिन उनकी टीचिंग में कोई क्वालिटी नहीं है। एकदम रद्दी। भारत के छात्रों को उनकी सच्चाई मालूम है और नाम भी। नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम पीढ़ियों तक मशहूर रहते हैं। लेकिन 10 साल तक झूठे केस में यातना झेलकर साईं बाबा ने बस इतना ही चाहा कि फिर से क्लासरूम मिल जाए जहां वे पढ़ा सकें। तब जब उनका शरीर एकदम जर्जर हो चुका था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट से बरी होने के बाद भी उन्हें वापस नहीं रखा। कोर्ट से बरी हो जाने के बाद भी साईं बाबा अपनी सजा को ही भुगतते रहे। किसी अध्यापक से उसकी क्लास छीन लेना, उसके विद्यार्थी छीन लेना कितनी बड़ी सजा है, इसे वही अध्यापक जानता है जो पढ़ाता है, पढ़ाना चाहता है। जो भी अपने जीवन में किसी अच्छे अध्यापक से पढ़ा होगा, उसके जीवन को बनाने में किसी टीचर का हाथ होगा, वो साईं बाबा की इस बात को समझ सकता है। अपनी पढ़ाने की नौकरी वापस पाने के लिए उन्होंने जो याचिका दायर की थी, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले महीने सुनवाई होनी थी। मगर अब तो साईं बाबा नहीं है। जीएन साईं बाबा को 2017 में माओवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एक सेशन कोर्ट ने यूएपीए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 8 महीने बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि ठंड में मेरे पैरों में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। मेरे पास ना कंबल है, ना जैकेट या स्वेटर। मैं बुखार में लगातार कांप रहा हूं। आखिरी सांसें गिनते हुए एक जानवर की तरह जी रहा हूं। 5 साल बाद अक्टूबर 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने जीएन साईं बाबा को बरी कर दिया। तब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार सुबह
स्पेशल सुनवाई की और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। उस समय कानून के कई जानकारों ने कहा यह प्रत्याशित है, वह भी किसी को जेल में रखने के लिए शनिवार को कोर्ट की छुट्टी रहती है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने डबल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। 6 साल के बाद जो आजादी साईं बाबा को मिली वह उसी दिन छीन ली गई। यह मनोवैज्ञानिक और मानसिक यातना किसके खाते में दर्ज की जाएगी? उस समय जीएन साईं बाबा ने पत्र लिखा था, वे अब और दर्द सहन नहीं कर पा रहे हैं। अक्टूबर 2022 में उन्होंने अपनी पत्नी वसंता को पत्र लिखा और बताया कि नागपुर में इतनी ठंड है कि उससे पैरों में, हाथ में, सीने की मांसपेशियों में मरोड़ हो जाती है। 2 बार कोविड और 1 बार स्वाइन फ्लू होने के बाद वे कमजोर हो गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि जेल में रहते हुए साई इतने कमजोर हो गए कि पहले हर हफ्ते चिट्ठी भेजा करते थे, मगर अब लिख नहीं पाते हैं। पूरा दिन लग जाता है आधा पन्ना लिखने में। इस तरह अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से 2024 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ने इसे सुना था। ऐसा आपने कब सुना होगा? एक ही हाई कोर्ट की 2 अलग अलग बेंच ने, डबल बेंच ने साईं बाबा को बरी किया है। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पंसारे की बेंच ने यूएपीए के तहत कार्रवाई करने का सैंक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां निकाली थी। बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में हुई सुनवाई नल एंड वॉइड है क्योंकि कोई वैध मंजूरी नहीं थी। हमारे कुछ और वीडियो हैं पहले के, आप उन्हें देखिएगा। साईं बाबा के लिए बिल्कुल नहीं, अपने लिए देख लीजिएगा कि अगर ऐसी ही व्यवस्था चलती रही तो एक दिन आपके साथ भी यही होगा। और आज आपके साथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी और के साथ नहीं हो रहा है, हो किसी ना किसी के साथ जरूर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस विनय जोशी, जस्टिस वाल्मीकि एस.ए. मेनेजेस की बेंच ने इसी साल 5 मार्च को प्रोफेसर साईं बाबा और अन्य 5 लोगों को दोष मुक्त करार दिया, बरी किया। कोर्ट ने कहा साईं बाबा के खिलाफ प्रस्तुत किए गए साक्ष्य अपर्याप्त और अवैध थे। अवैध रूप से उन्हें 10 साल यातना दी गई। मार्च 2024 में जब साईं बाबा को बरी किया गया तब फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, तर्क दिया कि साईं बाबा की रिहाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। 90% जो व्यक्ति विकलांग है, जिसे कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा है, जिसे 2 बार हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बरी किया है, उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है यह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को तर्कसंगत बताया। मार्च 2024 में बरी किए जाने और रिहाई के आदेश मिल जाने के बाद भी साईं बाबा को 2 दिन लग गए जेल से बाहर आने में। कारण दिया गया कि इंटरनेट में गड़बड़ी है, इसलिए आदेश के पहुंचने में देरी हुई है। सच यह है कि आदेश आने में 10 साल की देरी हुई थी। इतनी पीड़ा यातना सहने के बाद भी जीएन साईं बाबा के परिवार ने उनकी आंखें एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल को दान करने का फैसला किया है। उनका शरीर भी उनकी इच्छानुसार किसी अस्पताल को दान दे दिया जाएगा। हमारे पास उस जेल और उस कमरे की तस्वीरें नहीं हैं जहां साईं बाबा रहे, मगर ये रॉबिन आइलैंड नाम की वो जेल है जिसमें नेल्सन मंडेला 18 साल तक कैद में रहे। जब साईं बाबा को अपनी मां से मिलने के लिए और मेडिकल आधार पर 35 दिनों की बेल नहीं मिली, तब उनकी पत्नी ने संयुक्त राष्ट्र के नेल्सन मंडेला नियमों के तहत उनके जीवन की सुरक्षा की अपील की थी। नेल्सन मंडेला नियम वो न्यूनतम स्टैंडर्ड है जो हर कैदी के लिए मान्य समझा जाता है। तब भी साईं बाबा को जमानत नहीं दी गई। साईं बाबा, उनकी पत्नी वसंता, उनकी बेटी मंजिरा ने इन वर्षों में जिस यातना को झेला, उसका ब्यौरा मुख्यधारा का गोदी मीडिया आप तक कभी नहीं पहुंचाएगा और पहुंचा भी नहीं सकता। इन 10 सालों में आपने साईं बाबा पर कितने डिबेट देखे और सुने। बिना किसी सबूत के मीडिया ट्रायल ने साईं बाबा पर अपना फैसला दे दिया, आतंकवादी घोषित कर दिया उन्हें। नेल्सन मंडेला इस जेल से निकलने के कुछ सालों बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बन गए।
मगर साईं बाबा जेल से निकलने के 8 महीने बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उन एंकरों का नाम बताना चाहता था जिन्होंने साईं बाबा को देश का दुश्मन बताया, चीख चीख कर उनकी गिरफ्तारी पर खूनी नृत्य किया। हम चाहते हैं यह काम आप खुद से करें, खुद सर्च करें। साईं बाबा की गिरफ्तारी के समय गोदी चैनलों का कवरेज एक बार निकाल कर देखिए। एक बेकसूर को माओवादी, आतंकवादी बताने में गोदी मीडिया ने क्या क्या नहीं किया। यह वीडियो लंबा है, हमें पता है दर्शक इसे नहीं देखेंगे, फिर भी हमने इसे लंबा ही बनाया क्योंकि साईं बाबा ने जो यातनाएं झेली हैं वो हमारी रिपोर्ट में दर्ज बातों से कई लाख गुना ज़्यादा हैं। ऐसी रिपोर्ट बनती रहनी चाहिए ताकि तमाम खबरों के शोर में यह बात गायब ना हो जाए कि साईं बाबा के साथ क्या क्या हुआ और लोगों को फर्क नहीं पड़ा। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना, बोलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा तो इसी वीडियो के कमेंट में आने वाली गालियों को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आप कहां आ चुके हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।